दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देसी चौपाल में। हमने कल जैसा कि बोला था आप सभी दर्शकों से कि हम अपने जीवन के रूबरू करवाएंगे उन कहानियों से जो कि सच में घटना हुई है और उस तरह का घटना जो कि हर किसी के जीवन में घटता है कभी कभी। कुछ लोग अपने इस घटना से अपने आप को भी जोड़ सकते हैं, उनको लगा कि ये मेरी कहानी है। आज मेरा ये दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग कल डाला था हमने और ये सेकंड है, इसका सीरीज चलेगा। आज सीरीज का पहला स्टोरी हम बताने जा रहे हैं। इस स्टोरी में हम बताएंगे कि नदी के किनारे हम लोग मजाक मजाक में कूद गए नदी से और हम डूबने लगे और हमको 3 दोस्त ने बचाया था और 3 दोस्त में से 2 दोस्त अभी हम लोग के बीच है, एक दोस्त हम लोग के बीच नहीं है, वो चला गया है ऊपर, भगवान को प्यारा हो गया, मतलब इस दुनिया में नहीं है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे। 8 क्लास में पढ़ते थे और मॉर्निंग का समय था, लास्ट मॉर्निंग जो चलता है समर वेकेशन के बाद। स्कूल जब खुलती है तो मॉर्निंग चलता है, उस समय बरसात आ ही जाता है। जब बरसात आया हुआ था, बहुत जोर का बरसात आया हुआ था, पानी बहुत ज़्यादा था नदी में और बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा। और उस समय जो नदी के ऊपर पुल बना हुआ था वो काठ का पुल था, अंग्रेज के ज़माने का ही पुल था। ये हम बात आपको बता रहे हैं 98 में मैट्रिक पास किया, तो 8 क्लास में 90 क्या हुआ 6 या 5 जो भी है, 96 की बात हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। उस समय वो पुल जो था काठ का ही पुल था और उस पुल से ही आना जाना लगा रहता था सभी का और मेन रोड हुआ करता था, उससे ही जो है वाहन वगैरह सब कुछ जाता था, बस उस चलता था, जो भी है सब उसी से चलता था, मेन रोड था वही बस एकमात्र। और हम लोग को आने जाने का स्कूल का रास्ता था, गांव से स्कूल था 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे था और हम लोग सब दोस्त वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। और पढ़ के जब आ रहे थे तो लोगों को शरारत सूझा, मेरे दोस्तों ने मजाक मजाक में बोला कि एक काम करते हैं नदी में नहाया जाए। सब दोस्तों ने तो बोला कि हमको तैरने आता है, हमको बोला कि क्या तुमको भी नहाना है ना, कूद के नहाओ। हम बोले नहीं, हमको तैरना नहीं आता है भाई, हम कूदेंगे ही नहीं, किसी भी शर्त में किसी भी कीमत में हम नहीं कूदेंगे। लेकिन जब तीनों दोस्त ने जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया कि हम हैं, बचाएंगे, कूदो तुम, और उसके बाद माता पिता का कसम दे दिया। 8 क्लास का लड़का, बचपन में क्या पता कि कसम उस समय बहुत मैंने इस तरह ईगो पे ले लिया कि चलो अब कूद जाएंगे, बाकी तुम लोग देखना, अगर हम डूबेंगे बचाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमको तैरना नहीं आता है। जब तैरना हमको नहीं आता है तब तो रेडी होना पड़ेगा। हम उस लोग से बोले कि ठीक है, कूदने के पहले तुम रेडी हो जाओ, और जब हम डूबने लगे तो पक्का है कि हमको आता ही नहीं, श्योर है। बोला ठीक है हम बचाएंगे, तीनों दोस्त। तो मजाक मजाक में सोचा कि कूद जाएगा, माता पिता का कसम दिया, हमको दिल पे आ गया, हम बोले ठीक है कूद ही जाते हैं। आओ देखा ना ताओ, नदी में छलांग लगा दिया। नदी पूरे उफान पे थी, बहुत उफान पे थी। हमको थोड़ा बहुत हाथ हाथ पैर मारने आता था, तैरना तो आता ही नहीं था, तैरना तो जानते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि हम धीरे धीरे इस तरह से डूबने लगे, मतलब धीरे धीरे हम धारा की ओर आगे की ओर बहने लगे। अब तीनों दोस्त को लगा कि अभी डूब जाएगा, अब ये मर जाएगा, डूब जाएगा, ये क्या हम कर दिए, इसको कूदा दिए। और उसके बाद एक लड़का कूदा, फिर दूसरा कूदा, फिर तीसरा कूदा। जब एक लड़का मेरे पास आया तो हम क्या किए कि उसके ऊपर ही सवार हो गए। अब वो डूबने लगा, अब लगा कि वो भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। वो दोनों को लगा जो साइड में खड़ा था। अब क्या किया कि दोनों ने मिल के तीसरे को हाथ से पकड़ के इस तरह से मानव श्रृंखला बनाया। उसके बाद जो पहला लड़का हमको बचाने के लिए गया था, वो अपने कंधा पे बोला कि इस पे तुम अपना पैर रख के, पानी में वजन हल्का होता है, पैर रख के बैठ जाओ। उसके बाद उन सब जो है 3 आदमी इस तरह से हाथ पकड़ के किसी किसी तरह से रेस्क्यू किया, खींचा हमको बाहर। उसके बाद तो काटो तो खून नहीं तीनों के पास, और हमारे पास जो मेरा 3 दोस्त था और एक हम, चारों दोस्त हो गए। चारों के पास कुछ बोलने के लिए मतलब शब्द ही नहीं है, और न हंसने के लिए न रोने के लिए, कुछ है ही नहीं था।
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग नॉर्मल हुए और बोले कि इस बात को हम लोग को अपने घर में नहीं बताना है। और उस समय कोई ऐसा कोई ख़ास आदमी गाँव का देखा भी नहीं था कि जो कि घर पे जाके बोल दे, ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो नहीं बोला, हम लोग डिसाइड किए कि किसी को बताना नहीं है। अब बात रह गई कि बहुत सालों के बाद हम जब ग्रेजुएट में गए, ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से, पटना में आके पढ़े, उसका भी कहानी आपको बताएँगे, कब हम मैट्रिक पास किए, कब पटना आए और कब पहली बार पटना आए तो कैसा हमको लगा और कौन से कॉलेज में एडमिशन कराए, कौन से हॉस्टल में रहे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वो कल की वीडियो में बताएँगे और या आगे की वीडियो में जब आप बोलेंगे आप लोग कि बताइए तो ज़रूर बताएँगे। और ज़्यादा लंबा हमको स्टोरी करना भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी रखना है ताकि आप लोग को देखने में ईज़ी हो, ज़्यादा लंबा होगा अच्छा नहीं होगा। तो बात ऐसा है कि 3 दोस्त तो फिर ठीक है, सब नॉर्मल हो गया, कहानी सब सही हो गया। फिर क्या हुआ कि चौथा दोस्त जो था बहुत साल के बाद इधर 6 महीना पहले वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने का कारण उसका क्या था कि उसको बीमारी हो गया हार्ट का, ठीक है? और वो चौकीदार था और हमारा थाना जो अपना थाना पड़ता है, उसी में चौकीदार था। वो नाम था उसका गणेश पासवान, जो भी हो, गणेश पासवान था नाम। मेरा दोस्त था, बहुत फ्रेंडली दोस्त था, जब भी हम दोनों मिलते थे, बहुत आपस में बात करते थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे। और क्या बताएँ, उसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, बहुत दुःख हुआ। अभी भी उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। और बस यही था आज का स्टोरी, जो कि नदी में डूबने वाला था, किसी-किसी तरह से बचाया था। उसके बाद हम नदी में स्नान करना ही छोड़ दिए। उसके पहले तक बहुत जाते थे, नदी में स्नान करते थे और उस दिन तो खैर मर के बचे। तो आज का स्टोरी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का स्टोरी नया-नया लाते रहें और अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को आप लोग से रूबरू हों, एक घरेलू आदमी की तरह, घर की तरह, जैसे घर का सदस्य बात करता है, उस तरह से बात करें और आपके सामने आप लोग से जुड़ें। आप लोग प्यारे-प्यारे दर्शकों का धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।